Hello everyone, I am Azan, a first year MBBS student. So scientist series number 2. थर्ड साइंटिस्ट हैं हमारे GN रामाचंद्रन, जो फाउंडर हैं मद्रास स्कूल ऑफ कन्फर्मेशनल एनालिसिस ऑफ बायोपॉलीमर्स के। इन्होंने ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलाजिन को डिस्कवर किया और उसको पब्लिश किया था नेचर नाम की एक बुक में 1954 में। इम्पॉर्टेंट है, याद रखना है। और इन्होंने कन्फर्मेशन ऑफ प्रोटीन दिया था थ्रू रामाचंद्रन प्लॉट, ये याद रखना है। इन्होंने PhD करी थी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से, जहाँ पे ये मिले थे किससे, लाइनस पॉलिंग से। लाइनस पॉलिंग के अल्फ़ा हेलिक्स एंड बीटा शीटेड स्ट्रक्चर पे जब वो काम कर रहे थे, लाइनस पॉलिंग उससे इन्फ्लुएंस होके ये भी कोलाजिन की स्ट्रक्चर को ढूंढा इन्होंने, और ये उनसे बहुत ही काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए, ये याद रखना है। फोर्थ नंबर के साइंटिस्ट है अपने मेल्विन और उनके कोवर्कर्स ने रेडियो एक्टिविटी का बेनिफिशियल यूज़ किया, वरना रेडियो एक्टिविटी उस समय क्या था, बहुत सारे विस्फोट वगैरह, एक तरीके से न्यूक्लियर बम वगैरह में काम आ रहा था। और J.A. बैशम के साथ में उन्होंने स्टडी करी रिएक्शंस इन ग्रीन प्लांट्स, जो बेसिकली क्या है, फोटोसिंथेसिस की उन्होंने करी, जो मतलब सेकेंड रिएक्शन होती है, पहले लाइट रिएक्शन फिर डार्क रिएक्शन। एक्चुअली इन्हें डार्क रिएक्शन के बारे में बताया था। तो डार्क रिएक्शन में इन्होंने केल्विन साइकिल पूरी की पूरी डिस्कवर करी है, इन्होंने मैपिंग करी केल्विन साइकिल की। इन्होंने मैपिंग करी केल्विन साइकिल की विद द हेल्प ऑफ कार्बन 14। ये याद रखना ज़रूरी है कि कार्बन 14 के साथ करी है इन्होंने, तो इस बात से इनको नोबेल प्राइज़ मिला है 1961 में। और इनके जो कंसेप्ट्स हैं वो आज भी सोलर एनर्जी रिसर्च में काम आते हैं। ओके, सो फिफ्थ नंबर साइंटिस्ट है अपने अल्फोंसो कोटाई, जो कि एक इटालियन एनाटोमिस्ट है। इन्होंने अपनी कैरियर की शुरुआत करी थी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम्स ऑफ रेप्टाइल्स से, लेकिन बाद में ये मुड़ गए थे किसकी तरफ, मैमेलियन की ऑडिटरी सिस्टम से, मतलब सुनने वाले सिस्टम से। तो इनके ऑनर में ही अपन ने एक ऑर्गन है, उसका नाम रखा है ऑर्गन ऑफ कोटाई, जो कि बेसलर मेम्ब्रेन पर होता है। बेसलर मेम्ब्रेन कहाँ पे होती है, कॉक्लिया में। ईयर में हेयर सेल्स होते हैं जो वो साउंड वाइब्रेशंस को नर्व इम्पल्स में कन्वर्ट करती है, ऑर्गन ऑफ कोटाई। इतना ही याद रखना है, वरना इससे पहले जब अपना ईयर और आइज़ वाला था ना टॉपिक, तो अपन इसमें पूरा पढ़ते थे। लेकिन ऑर्गन ऑफ कोटाई का इतना याद रखना है कि साउंड वाइब्रेशन को नर्व इम्पल्स में कन्वर्ट करती है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना और मेरे यूट्यूब चैनल को फॉलो करना। थैंक यू।